राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट पर। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक हमने 9 सेशंस देखे हैं और 9 सेशंस की बात करें वहां पर हम पहुंचे हैं एरिया निकालने तक। हमने एरिया के क्वेश्चंस लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। आज हम बात करने वाले हैं स्लोप्स को लेकर, जो ढाल पर बेस्ड इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का सेशन छोटा होगा क्योंकि बहुत अच्छा और सिंपल सा कंसेप्ट जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करें स्लोप का। स्लोप क्या होगा? किसी भी लाइन का ढाल जो होता है, ढाल हमेशा देखा जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, स्लोप देखा जाता है टेन के साथ में, एंगल निकाला जाता है। जैसे इस लाइन का स्लोप ये रहेगा, ये उसके ढाल की बात की जाती है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है एम के द्वारा। अब आप देखो, आपने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी तक आपने ये जनरल इक्वेशन पढ़ा था। अगर इस जनरल इक्वेशन के हिसाब से हम बात करें तो इसमें हमें स्लोप दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये किसी भी लाइन का स्लोप फॉर्म नहीं होता है। तो किसी भी लाइन का स्लोप फॉर्म क्या होता है? अब हम चलते हैं किसी भी लाइन के स्लोप फॉर्म के ऊपर। स्लोप फॉर्म किसी भी लाइन का क्या होता है? तो स्लोप फॉर्म देखें, स्लोप फॉर्म होता है किसी भी लाइन का y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m होता है किसी भी लाइन का स्लोप। अगर ये m स्लोप है और c प्लस माइनस कुछ भी होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर उससे फर्क नहीं पड़ता है तो हम इसे हमारी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ले जाने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू समथिंग, जो भी आ रहा है वटेवर, हम ले जाने की कोशिश करते हैं, वैसा लिखने की कोशिश करते हैं। हम इक्वेशन इस तरह की ना मिलके हमें इक्वेशन इस तरह की मिलेगी, क्योंकि यही जनरल फॉर्म है। तो हम इसी को कन्वर्ट करते हैं स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म में क्या होगा? y के इक्वल में हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो हम लिखते हैं y के इक्वल में हम इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। ये बी वाई एज इट इज बना रहेगा, ये इस तरफ जाएगा माइनस का ax, और c का कोई फर्क नहीं पड़ता है। c प्लस माइनस कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो प्लस माइनस, और आपको वो दर्द भी नहीं करेगा। तो ये प्लस लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस सी अपॉन बी। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स और प्लस सी, क्योंकि कांस्टेंट है, फिर b से डिवाइड करोगे फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां हमारे काम की जो बात है वो काम की बात है, हमारा m के प्लेस पर क्या आ रहा है? तो m के प्लेस पर आ रहा है माइनस ए अपॉन बी, और जनरल इक्वेशन से माइनस ए अपॉन बी क्या होगा? हमारा स्लोप होगा। याद रखेंगे, जनरल इक्वेशन में m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी हमारा स्लोप होगा। अगर ये हमारा स्लोप होगा तो इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस जो पुटअप होते हैं वो आप देखेंगे, बहुत सिंपल और छोटे छोटे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। जैसे ये हमें क्वेश्चन दे रहा है mx प्लस 5 बाय माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जो स्लोप दिया जाता है वो tan थीटा में दिया जाता है। आपको इसमें बेसिक ट्राइंगल बताकर नहीं बताया कि ट्राइंगल अगर बनाते तो ये tan थीटा के साथ में क्यों लिया जाता है। m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। इससे ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस बेसिक पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो हम उस कहानी में नहीं गए। हमारे जितना काम का था हमने वहीं से स्टार्ट किया है, और हमारा काम इतने में आराम से हो जाएगा। आप क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। जैसे इक्वेशन है 2x प्लस 5 बाय माइनस 8 इज इक्वल टू
जीरो का हमसे स्लोप पूछा जाता है, ढाल पूछा जाता है, इसका ढाल क्या होगा। तो इसका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए या तो हम लाइन को क्या करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ले जाए, और जहां m की जगह जो दिख रहा है वही हमारा क्या होगा, m होगा या स्लोप होगा। या फिर हम क्या करें, m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, एम इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। सीधे हम देखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वाले इक्वेशन से, अगर इसे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ a इज इक्वल टू 2 होगा, b इज इक्वल टू 5 होगा, और हमारा n क्या हो जाएगा, -2/5। और यहाँ आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये माइनस में स्लोप कैसे आ सकता है। m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, जिसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन डिस्कस किया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आप लोग अब पॉज करके स्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लाइन 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 का स्लोप। आप पॉज करें और स्टार्ट करें सॉल्व करना, फिर आंसर चेक करें। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a is equal to 4, b is equal to माइनस, फिर क्या होगा, स्लोप m is equal to माइनस a अपॉन b। माइनस a मतलब -4 आ जाएगा, b की जगह -3, स्लोप आ जाएगा 4/, ये आपका स्लोप बनेगा 4/3। उम्मीद है ये आंसर भी बड़े आराम से आपके पास आ गया होगा। अब देखें अगला क्वेश्चन। हाँ, ये आ गया, दो लाइन के स्लोप एक जैसे हैं तो k की वैल्यू बताना है। मतलब आपको क्या दे रहा है, m1 इज इक्वल टू m2। पहली लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के इक्वल है, मतलब दोनों के स्लोप बराबर हैं। जो पहले वाले का m1 है, दूसरे वाले का m2 है, तो ये हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m2। क्लियर बात। तो सॉल्व करने की कोशिश करो, करो कोशिश m1 इज इक्वल टू m2 में। हाँ, माइनस ए अपॉन बी दोनों के लिए लिखना है, माइनस ए अपॉन बी दोनों के लिए लिखते हैं। हाँ, आप लोग जो सोच रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, उस पर हम बात अभी करने वाले हैं। पहले हम इससे देखते हैं, माइनस ए अपॉन बी। माइनस ए अपॉन बी मतलब ए की जगह k प्लस 3 और बी की जगह 6 और इज इक्वल टू माइनस ए की जगह 5, माइनस आ गया, और नीचे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये 2 से ये 6 कैंसल आउट होगा, ये होगा 3 टाइम्स, 3 बार। ये 3 यहां जाएगा, 15 हो जाएगा। k प्लस 3 इज इक्वल टू 15, तो k क्या आ जाएगा, 15 माइनस 3, मतलब ये होगा आपका k। अगर k 12 रखते हैं तो दोनों लाइन म्यूचुअली पैरेलल होंगी, परस्पर समांतर होंगी, स्लोप बराबर है, स्लोप बराबर है, इस तरह से है। ये अगर लाइन इस तरह से है, दोनों का स्लोप बराबर है, तो क्या वो समांतर नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर दो लाइन का स्लोप बराबर है तो दोनों समांतर होंगी। अब देखो, दोनों समांतर होंगी तो ऐसा तो हम पहले भी सुन चुके हैं, बिल्कुल सही सुन चुके हैं आप। अगर आप पहले के हिसाब से जानने की कोशिश करोगे तो भी आप एकदम से ठीक होगे। जो पहले हमने डिस्कस किया था, पहले क्या डिस्कस किया था, अगर दो लाइन पैरेलल है तो, अभी याद आएगा आपको, नहीं याद आए तो आपको जरूरत है लेक्चर्स को रिपीट करने की, हमारे हिसाब से आपको याद आना चाहिए।
यदि आप लगातार लेक्चर्स देख रहे हो, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। देखो यहां पर क्या हुआ, A1 अपॉन माइनस A अपॉन बी। आप समझें, माइनस A अपॉन बी, माइनस लगा है बाहर, और जब हम सेम चीजों को इक्वल करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 था, इसको हम यहां भेज दें, A1 इज इक्वल टू B1/A2 और नीचे B2, और इसको यहां लेकर आ जाए तो A1/B1 इज इक्वल टू A2/, इस B1 को यहां लेकर आ। अब देखो इसमें सिर्फ क्या था, चेंज क्या हुआ है, यहां लगा रहता था माइनस, अभी इसमें बाहर क्या लगा है, माइनस, और दोनों के आगे माइनस लगा है। M1 इज इक्वल टू M2 जब हम लिखते हैं तो ये होता है, क्या ये नहीं हो जाएगा? तो जब हमने पैरेलल लाइन की कंडीशन से स्टार्ट किया, तब भी हम कहां पहुंच रहे हैं, A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 पर। A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2, वहां पर लिखते क्या थे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 लिखते थे, अल्टीमेटली उसका मीनिंग यही होता था। तो इसे भी आप सॉल्व करोगे, वही आपने सॉल्व किया है, आंसर क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो वो कंडीशन भी आप लगा सकते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, आपके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आप बेझिझक जो आपने सीखा है वो सही सीखा है, आप उसे यूज कर सकते हैं और आप करें। आपको ये ध्यान आना चाहिए था, अगर जैसे ही यहां पर बोला म्यूचुअली पैरेलल है या दोनों का स्लोप एक जैसा है, तो आपको समझ जाना चाहिए था वो समांतर है। अगला क्वेश्चन देखो, परस्पर क्या है, समांतर है, दोनों में से कोई भी रिलेशन लगाएंगे अल्टीमेटली दोनों क्या है, एक ही है। तो M1 इज इक्वल टू M2 करना है, फिर से इसमें M1 इज इक्वल टू M2 करना है। करो जल्दी, पॉज करो वीडियो को और आंसर निकालकर फिर रिज्यूम करना, फिर से आगे बढ़ाना वीडियो को। यहां अपन सीधे लिखते हैं K+1 अपॉन माइनस का 12 इज इक्वल टू -2 अपॉन, ये माइनस बाहर लगाओगे ऊपर, अच्छा यहां भी नहीं लगा रहा था मैं, क्योंकि दोनों के आगे माइनस लगता, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -A/B, तो दोनों के आगे माइनस लगेगा वो प्लस हो जाएगा, ये -12 है, ये आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट होगा, -4 का यहाँ इंटू होगा, K+1 इज इक्वल टू -8, और ये प्लस का 1 यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू माइनस का, देखो आप लोग कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, हमारे हमारे अकॉर्डिंग तो ठीक है, ये -9 होना चाहिए। सॉल्व करो आप लोग, बताओगे सही सभी का, बढ़िया। चलते हैं फिर आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है तो जल्दी से लिखोगे क्या होगा, K-1, अब दोनों के आगे माइनस नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कट जाएगा, पहले भी हमने देखा, K-1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3/2, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, ये हो जाएगा 2K-2, और ये हो जाएगा 9 वहां जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 2 सॉरी प्लस होगा, यहां पर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, 9+2 11, 9+2, तो K हो जाएगा 11/2, 11/2, ये आ जाएगा K इज इक्वल टू 11/2। उम्मीद है ये भी सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, सभी का ठीक आया होगा। देखो और कोई गड़बड़ तो नहीं, नहीं कोई गड़बड़ नहीं, अच्छा गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ऊपर वाला माइनस तो हटा दिया हमने, लेकिन ये माइनस तो हमें लगाना पड़ेगा, ये माइनस लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -2K, और ये हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, 9, ये यहां जाकर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा तो 7 बचेगा, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/2,
2, क्योंकि ये -2 से हम भाग लगाएंगे, ये इस तरफ जाएगा 7 बचेगा और ये -2 नीचे जाएगा, -2 नीचे जाएगा तो हम माइनस ऊपर लिखेंगे, के आ जाएगा माइनस का 7/2। थोड़ी सी गलती से आंसर पूरी तरह चेंज। अगला क्वेश्चन फिर से सेम तरह का क्वेश्चन है। 5x minus 3y plus 17 is equal to 0. 2k plus 1x minus 9y minus 11 is equal to 0. तो अब ये उम्मीद की जाएगी कि आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा जा सकता है। तो आप इसका आंसर करेंगे। अभी आंसर्स आना स्टार्ट हुए हैं, एक एक दो दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, जो लोग कर रहे हैं उनके आंसर आ रहे हैं और सही आंसर आ रहे हैं। जो भी कमेंट आ रहे हैं अभी तक दिखा है, ठीक है, ये आंसर आप लोग निकालकर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जिससे पता चलेगा कि आप लोग जुड़े भी हैं, आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं। अब हम चले रेखा लाइन k माइनस 1x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 परस्पर लंबवत हैं। अब ये समांतर नहीं है, आप इसमें समांतर की कंडीशन नहीं लगा सकते या समांतर को आधा नहीं कर सकते, क्योंकि समांतर का मतलब क्या है, दो लाइन के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री का एंगल है। और 180 डिग्री के एंगल को आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब m1 इज इक्वल टू m2 को आप m1 अपॉन 2 इज इक्वल टू m2 अपॉन 2 नहीं लिख सकते, वो अल्टीमेटली वही होगा। तो इसके लिए जो कंडीशन बनती है, लिख लेना, नोट कर लेना, याद रखना, क्योंकि वही सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, डिराइव करना कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या याद रखेंगे, अगर दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, परस्पर लंबवत हैं, तो उसके लिए कंडीशन हो जाएगी, यहां पर लिखें बॉक्स बना के या किसी भी तरह से, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये क्या है, लंबवत, लंबवत म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो इस क्वेश्चन को m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। m1 इसका क्या होगा, माइनस बाहर लगा होगा k-1 और नीचे आ जाएगा -3, यहां होगा -3 अपॉन, सॉरी इक्वल टू में नहीं जाएगा, ये इनटू में जाएगा, k-1 अपॉन -3 इंटू -3 अपॉन 4 इज इक्वल टू -1। ये होगा परपेंडिकुलर की कंडीशन, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 और m1 क्या होगा, -a अपॉन b और m2 होगा -a अपॉन b इज इक्वल टू -1। अब देखो जहां से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इनटू में है चलेगा, और ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा। अब देखो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, इस 4 का यहाँ इंटू होगा, k-1 इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 यहाँ आके जुड़ेगा, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 5, k इज इक्वल टू 5। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आया होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, आप इतना ध्यान रखते हैं, आपसे परपेंडिकुलर की जो कंडीशन पर क्वेश्चंस बनते हैं आराम से सॉल्व हो जाएंगे, आप लाचार नहीं होंगे परपेंडिकुलर देखकर। बस ध्यान रखना है m1 m2 इज इक्वल टू माइनस, अगर पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2 या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, यदि लाइन दोनों समपाती हैं, एक ही लाइन है, एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर हैं, तो कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि उनका यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या पता है आपको, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन। अब हम उससे आगे बढ़ चुके हैं, अब हम कंडीशंस पर चल रहे हैं, मतलब पैरेलल के नॉन पैरेलल के अलावा।
वो काटें उसे, इस तरह की कंडीशन पर हम नहीं है, सॉल्यूशंस नहीं कर रहे हैं हम। अब ये से इस सेशन में हम इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लाइन के फॉर्मेशन की, कि यदि हमें स्लोप दिया है तो लाइन बनाना है, कैसे बनाएंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को किस तरह से मैनिपुलेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, जिससे पॉइंट से होकर दो पॉइंट से लाइन कैसे बनेगी, या स्लोप दिया है तो लाइन कैसे बना सकते हैं स्लोप और पॉइंट के साथ में। तो लाइन को हम डिस्कस करने वाले हैं अगले सेशन में। हमने थोड़ा सा टॉपिक का जो ऑर्डर है वो अलग करके रखा। स्टार्ट होता है अदरवाइज कहां से, लाइन से स्टार्ट होता है। हमने इसको लाइन से ना लेकर पहले पूरी समझ बना के अब हम लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो इक्वेशंस आपने देखी वो फॉर्म कैसे होती है, जो ये इक्वेशंस आपने लिखी हैं, इनके फॉर्मेशन का रहेगा नेक्स्ट सेशन, जो इंपॉर्टेंट भी रहेगा और हर एग्जाम में उससे क्वेश्चंस भी दिखते हैं। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। आपके पास एक क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, आप उसे आंसर करेंगे। जुड़े रहें, धन्यवाद, मिलते रहेंगे लगातार। थैंक यू।